हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ सेल। सेल कंपोज्ड होता है हमारा वाटर, इनऑर्गेनिक, आयन, कार्बन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर मोस्ट एबेंडेंट सब्सटेंस है सेल का, जो कि लगभग 70% सेल का वेट होता है। इट अकाउंट फॉर 70% ऑफ सेल वेट। मोस्ट ऑफ इंट्रासेलुलर रिएक्शन ऑकर इन एक्वस इन्वायरमेंट। जितने भी सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं वो सारे एक्वस इन्वायरमेंट में ही होते हैं। लाइफ डिपेंड करता है ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो जो सबसे एबेंडेंट सब्सटेंस है सेल में वो हमारा वाटर है। स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन वेस्ट कंपाउंड होते हैं, जो कि अप टू 30 कार्बन एटम। जो कार्बन वेस्ट कंपाउंड है वो 30 कार्बन एटम के होते हैं। उनका मॉलिक्यूलर वेट 100 to 1000 किलो डाल्टन का होता है। यूजुअली फाउंड फ्री इन सॉल्यूशन। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक पाथवे। जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनमें अप टू 30 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन मॉलिक्यूल में। उनका मॉलिक्यूलर वेट 100 to 1000 डाल्टन का होता है और यूजुअली सेल के फ्री सॉल्यूशन में मिलते हैं। और ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर मेटाबॉलिक पाथवे। 4 टाइप ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सेल में प्रेजेंट है वो है हमारा शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। वही अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स का बात करें सेल की, तो जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल कहलाते हैं वो है हमारे शुगर, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। फैटी एसिड ये जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये एनर्जी सोर्स होते हैं। और जो लार्ज यूनिट होते हैं सेल के वो हैं पॉलीसेचराइड्स, फैट, लिपिड्स, मेम्ब्रेन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये शुगर से ही पॉलीसेचराइड्स बनता है, फैटी एसिड से फैट, लिपिड, मेम्ब्रेन और प्रोटीन, और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक एसिड बनता है। वहीं पे अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ये की एनर्जी सोर्स है सेल का। सेल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज पॉलीसेचराइड्स मोस्ट एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ। जो ग्लूकोज में जो पॉलीसेचराइड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एबेंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है अर्थ पे। ग्लूकोज फॉर्म करता है सेलुलोज, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। काइटिन जो इनर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का होता है। अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को देखें तो इसमें प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो कि लगभग 80 to 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ मोस्ट सेल। ये बहुत सारे सेल के 80 to 90% ड्राई वेट कंस्टिट्यूट जो करते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिड आर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल। उसमें लिपिड जो सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सेल का। लिपिड कॉन्टेन करता है कार्बन और हाइड्रोजन का, जिसमें 16 to 18 कार्बन एटम होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिल इन प्रेजेंट होता है। अगर हम फैटी एसिड की बात करें तो जो सिंपलेस्ट लिपिड प्रेजेंट होता है सेल में वो हमारा फैटी एसिड है। उसको हम दो वे में डिवाइड करते हैं, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे? अनसेचुरेटेड में या तो एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम अनसेचुरेटेड बोलते हैं। वहीं पे सेचुरेटेड फैटी एसिड में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। जो हाइड्रोकार्बन टेल होता है इट्स सेड टू बी अनसेचुरेटेड अगर उसमें एक या उससे ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये हेड होता है और ये टेल। अगर इसमें बॉन्ड प्रेजेंट होगा एक या उससे ज़्यादा तो वो किंग फॉर्म करेगा और उसको हम अनसेचुरेटेड बोलेंगे। और कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम सेचुरेटेड बोलेंगे। डबल बॉन्ड रिजिड होता है और क्रिएट करता है किंग इन चैन। द रोल ऑफ लिपिड इन सेल। अब हम रोल देख लेते हैं लिपिड का सेल में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करती है, जैसे ट्राइग्लिसराइड एग्जाम्पल में हो गया। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, मतलब अगर आप सेल की मेम्ब्रेन को स्टडी करें तो उसमें लिपिड मेजर कंपोनेंट होता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मेजर है। सेल सिग्नलिंग में भी लिपिड मदद करती है। लिपिड एक्ट करती है एज स्टेरॉयड हार्मोन्स और मदद करती है सिग्नलिंग में, जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हुई। अगर सेल की कंपोजिशन में हम लिपिड की स्टडी करें तो लिपिड को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं फैटी एसिड में, स्टेरॉयड में और पॉलीआइसोप्रेनोइड्स में। फैटी एसिड फर्दर डिवाइडेड होता है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। और पॉलीआइसोनोइड ये आर्किया और बैक्टीरिया में फाउंड होता है। डॉलीकॉल फॉस्फेट प्रेजेंट होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे और शुगर ऐड होता है डॉलीकॉल पे। तो ये पॉलीआइसोप्रेनोइड आर्किया और बैक्टीरिया में फाउंड होता है।
पॉली आइसोप्रेनॉइड का मतलब हुआ ये आइसोप्रीन से बना हुआ है और 5 कार्बन चैन को हम आइसोप्रीन बोलते हैं। और जब बहुत सारे 5 कार्बन चैन मतलब पॉली मतलब मैनी होते हैं, जब मैनी 5 कार्बन चैन ज्वाइन होते हैं तो वो पॉली आइसोप्रेनॉइड्स बनाते हैं, या फिर उसको हम पॉली आइसोप्रेनॉइड्स बोलते हैं। तो ये हुआ पॉली आइसोप्रेनॉइड जो बैक्टीरिया और आर्किया में फाउंड होता है। और इसका एग्जाम्पल डॉलीकॉल फॉस्फेट है। अगर हम स्टेरॉयड की बात करें तो स्टेरॉयड हमारा कॉमन मल्टी रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसका एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन ये होता है।